हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज देखने वाले हैं। शायद 9 या 10 क्वेश्चन है उसके अंदर। तो हम कुछ मतलब काफी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, मतलब एक टाइप की फॉर्मूले लग रहे हैं, एक ही टाइप की अप्रोच लग रही है। तो हम कुछ 3-4 क्वेश्चन देखते हैं उसके, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, वो पहला ही क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूं। हमें प्रूव करना है क्या कि 2 cos पाई अपॉन 13, 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13 इज इक्वल टू 0। हमें ये चीज प्रूव करनी है। एलएचएस हम लेके चलते हैं, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब देखो हम अप्रोच क्या लगाने वाले हैं। देखो इसको छोड़ो एक बार, ये कुछ cos x प्लस cos y टाइप का कुछ बन रहा है, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला देख रखा है। अब अगर हम बात करें cos x प्लस cos y की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे क्या होता है। cos x प्लस cos y के अगर हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो वो ये होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। बीच में कोई वो प्लस माइनस कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। चलो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये ऐसा का ऐसा 2 cos पाई अपॉन 13 cos, एक सेकेंड, 5 पाई, ये पाई अपॉन 13, ये 9 पाई अपॉन 13 है, ठीक है। इसकी वैल्यू 9 पाई अपॉन 13 है। cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस, अब देखो यहां पे हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, 2 cos, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x प्लस वाई मतलब 3 पाई अपॉन 13 प्लस 5 पाई अपॉन 13। ये ना क्वेश्चन में 3 पाई अपॉन 13 प्लस 5 पाई अपॉन 13 मतलब 8 पाई अपॉन 13, ठीक है। 8 पाई अपॉन 13, ठीक है। अपॉन में क्या है? 2 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस 2 से हम ऊपर वाला भी कैंसिल कर देते हैं। वो क्या हो गया? 4 पाई अपॉन 13, ठीक है। ये क्या हो गया? 4 पाई अपॉन 13, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया। मल्टीप्लाई में cos x माइनस वाई अपॉन 2, cos x माइनस वाई 3 पाई अपॉन 13 माइनस 5 पाई अपॉन 13 कितना हो गया? अगर हम 3 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13 में से 5 पाई अपॉन 13 माइनस करें तो माइनस का 2 पाई अपॉन 13, माइनस का 2 पाई अपॉन 13 में, चलो यहां पे लिख देता हूं एक बार, माइनस का 2 पाई अपॉन 13 अपॉन में ये वाला 2, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ठीक है। ये क्या आया? कोस माइनस का पाई अपॉन 13। कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। ये हमने देख रखा है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, ठीक है। तो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो ये नेगेटिव हम हटा सकते हैं, समझ रहे हो। कोस माइनस थीटा की वैल्यू कोस थीटा होती है, तो वो माइनस वाला हम उसको प्लस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोस पाई अपॉन 13, यहां तक समझ में आता है। चलो अब एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? देखो 2 कोस पाई अपॉन 13 इस टर्म में भी कॉमन है, 2 कोस पाई अपॉन 13 इस टर्म में भी कॉमन है। इनको कॉमन ले लो। क्या है आपके पास में? 2 कोस पाई अपॉन 13 आपने कॉमन ले लिया। क्या बचा? यहां पे बचा कोस 9 पाई अपॉन 13, या एक काम करो, चलो यही कर लो, कोस 9 पाई अपॉन 13, ठीक है। और यहां पे क्या बचा? प्लस, हम सही कर रहे हैं ना, 2 कोस पाई अपॉन 13 कॉमन लिया, यहां पे कोस 9 पाई अपॉन 13, 2 कोस पाई अपॉन 13 कॉमन लिया, यहां पे कोस 4 पाई अपॉन 13। यहां तक समझ में आता है? देखो वापिस से कुछ बन रहा है, कोस एक्स प्लस कोस वाई वाली फॉर्म, ठीक है। वापिस से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा? यही वाला, ठीक है। चलो तो क्या बनेगा? 2 कोस पाई अपॉन 13 बाहर है, अंदर में क्या बनेगा? 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, 9 पाई प्लस 4 पाई 13 पाई अपॉन 13। क्या बन रहा है? 13 पाई अपॉन 13, अपॉन में 2 भी है, ठीक है। तो देखो 13 से 13 कैंसिल, और जो 2 है अपॉन में ये यहां पे आ गया, ठीक है। आगे जिसको समझ में आना होगा उसको यहां तक समझ में आ चुका है कि हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, बट चलो कोई बात नहीं, लिखना तो खैर पूरा ही है। 9 पाई माइनस 4 पाई 5 पाई अपॉन 13, 5 पाई अपॉन 13 अपॉन में 2 भी है, तो 10 पाई अपॉन 13। अब देखो ये सारी की सारी टर्म्स के आपस में मल्टीप्लाई में, जिसमें एक टर्म आ रही है कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0।
अगर मल्टीप्लाई में एक भी टर्म जीरो आ जाए तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाती है, जीरो। मैं एक स्टेप खा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, चलो मैं लिख ही देता हूं यार, क्यों खानी। 2 इंटू 0 इंटू कोस 10 पाई अपॉन 13, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, जीरो। ये आरएचएस के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ चुका है, मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुई है यार, मतलब क्वेश्चन हमारा सही है, मिस्टेक ये हो गई। हाँ देखो 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 देखो, मिस्टेक ये हुई है जब हमने माइनस किया ना x माइनस वाई, तो देखो 9 पाई माइनस 4 पाई 5 पाई, यहां पे क्या आया 5 पाई अपॉन 13 था, साथ में 2 था, तो हमने ऊपर कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले में मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो क्या बनेगा 26। तो ये क्या बन गया 5 पाई अपॉन 26, ठीक है। कोई बात नहीं, खैर इससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, बट ध्यान में रखने वाली बात है। इस क्वेश्चन में नहीं पड़ा, बट आगे कहीं पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे तो खैर ये जीरो हो गया, तो ओवरऑल हमारा हो ही गया था, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 5 पाई अपॉन 26 था, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो सेकंड वाला ही होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं या फिर लिख देता हूं। आज की वीडियो का सेकंड क्वेश्चन, साइन 3x प्लस साइन एक्स, साइन 3x प्लस में साइन एक्स मल्टीप्लाई में है कुछ साइन एक्स ही मल्टीप्लाई में, फिर प्लस जाके कुछ है कोस 3x माइनस कोस एक्स, मल्टीप्लाई में आएगा कोस एक्स ही होगा, कोस एक्स इज इक्वल टू 0। क्या हमें और कुछ गिवन है इसके अंदर, हमें बस ये 0 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी फिर करते हैं हम शुरू। एक मिनट, इसके अंदर हमें सिर्फ 0 के इक्वल लेके आना है। क्वेश्चन में वापस रीड आउट कर देता हूं, मतलब साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस 3x माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलो क्या करें इस क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले हमें क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले हमें यह समझ में आ रहा है कि इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई अंदर भी कर देते हैं। चलो साइन 3x से साइन एक्स को मल्टीप्लाई करो, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस 3x कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। चलो यहां तक समझ में आता है, ठीक है। एक सेकंड, मुझे एक चीज कंफर्म कर लेने दो कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमें, ठीक है हो गया यार। अब देखो हमें क्या गिवन है, ये चीज गिवन थी, हमें 0 इक्वल प्रूफ करना था, हमने ब्रैकेट ओपन किया, अभी तक कुछ हमारी तरफ से हमने कोई स्टेप नहीं लगाया, ठीक है। अब जो हम स्टेप लगाने वाले हैं उस पर ध्यान देना, क्या कि जो साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कोस स्क्वायर एक्स ये कुछ फॉर्मूला बना करता था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि वो फॉर्मूला कुछ यूं हुआ करता था, क्या कि कोस 2x का एक फॉर्मूला होता था, क्या कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहां तक समझ में आता है। कोस स्क्वायर एक्स, एक सेकेंड नोटिफिकेशन, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारा एक फॉर्मूला होता था, बट यहां पे क्या बन रहा है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बन रहा है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का साइन बाहर ले लो, कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक समझ में आता है, ये इक्वल टू 0 था, तो हम टेक एलएचएस ऐसा लिखे चलो, टेक एलएचएस, ठीक है। ये वाली टर्म कोस 2x बनेगी, ठीक है। अब यहां पे आओ, यहां पे क्या लिखो, ये लिखो ठीक है, माइनस वो। अब एक चीज पे थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, कोस 3x कोस x प्लस साइन 3x साइन x। ध्यान देना, कोस x कोस y प्लस साइन x साइन y किस चीज का फॉर्मूला हुआ करता था, कोस x माइनस y का, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो देखो पहले इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ये क्या है माइनस में कोस 2x, यहां तक कोई डाउट, ये तो फॉर्मूला होता था डायरेक्ट कोस 2x का, ठीक है। अब देखो कोस x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता था, कोस x कोस y प्लस साइन x साइन y, कोस x कोस y प्लस साइन x साइन y, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है कोस x माइनस y का, 3x माइनस x का, मतलब इसमें x ही है y है, ठीक है। ये क्या बना कोस 2x, 3x में से एक x गया, कोस 2x माइनस कोस 2x, मतलब ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुछ नहीं किया, ब्रैकेट ओपन किया, कुछ कॉमन लिया, अपने आप फॉर्मूला बना हुआ दिया था उसने,
क्वेश्चन वाले ने, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुछ बड़ा सा दिख रहा है, sin 7x प्लस sin 5x। चलो मैं लिख देता हूं, पहले आप लोग घूम आओ इतनी देर, क्वेश्चन बड़ा है, मैं लिखता हूं। अपॉन sin 7x प्लस sin 5x cos 7x प्लस cos 5x। बहुत बड़ा जाने वाला है आई गेस, क्योंकि फॉर्मूले ओपन करेंगे ना इसके अंदर। फिर है प्लस में, ऊपर भी प्लस, और ये कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है। ठीक है, और ये नीचे वाला ब्रैकेट अलग है। ऊपर प्लस में कुछ टर्म है, वो है sin 9x प्लस sin 3x। ठीक है, अप्रोच आपको पता है क्या लगाने वाले हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, बट यू नो कि हमें अप्रोच क्या लगानी है। cos 9x प्लस cos 3x। ठीक है, ये आपको इक्वल टू कुछ लेके आना है, इक्वल टू tan 6x लेके आना है। ठीक है, मैं एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x अपॉन sin cos 7x प्लस cos 5x एंड cos 9x प्लस cos 3x। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। एक काम करते हैं, क्या एक फॉर्मूला और लिखना पड़ेगा हमें। देखो tan 6x हमें जो बनाना है, उसके अलावा हमें जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है वो ये है। देखो अभी tan 6x हमें RHS लेना है, ठीक है, LHS लेके चलेंगे। देखो sin x प्लस sin y टाइप का कुछ बन रहा है, sin x प्लस sin y टाइप का कुछ बन रहा है, cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos। अच्छा यहां पे मिटा दिया गया। ये फॉर्मूला किसका था, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला हमारे पास में है। हमें अब लेना है sin x प्लस sin y का। ठीक है, देखो sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आई होप आपने वीडियो देख ली होगी, वो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली थी, वहां से याद कराने का वो थोड़ा सा था। चलो अब यहां पे लिखो, फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। ठीक है, जो ऐसा कुछ था ना, साइन साइन होता तो वो दोनों को लेके आता है, जबकि कोस जो होता है वो सिर्फ खुद को लेके आता है, कोस को लेके आता है, ऐसा कुछ वो याद करने का कुछ था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चन के अंदर। हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमें प्रूफ करना है इसको tan 6x के इक्वल। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट ये फॉर्मूला है sin a प्लस sin b, sin x प्लस sin y, सॉरी, वो फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करता हूं। ठीक है, तो क्या बनेगा, 2 sin x प्लस y अपॉन 2, 7x प्लस 5x 12x, 7 5 12, 12 अपॉन 2 6x, 2 sin 6x। गुड, सॉरी पहले पूरा तो करो इसको। मल्टीप्लाई में cos x माइनस y अपॉन 2, cos x माइनस y, 7x माइनस 5x 2x, 2x अपॉन 2 x। ये समझ में आया, 7 में से 5 गए 2, 2 अपॉन 2 1, तो x सिर्फ x बच गया। ठीक है, चलो प्लस में आ जाओ। अब इसके अंदर लगाओ 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2, 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2, x प्लस वाई 9 और 3 12, 12 अपॉन 2 6x, 2 sin 6x। फिर मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है आपके, मल्टीप्लाई में 2 cos x माइनस वाई, इस वाले फॉर्मूले की बात हो रही है, cos x माइनस वाई अपॉन 2, cos x माइनस वाई 9 माइनस 3 6, 6 अपॉन 2 3। गुड, आ जाओ अपॉन में। अब cos x प्लस cos y, इस वाले फॉर्मूला की बात हो रही है, 2 cos x प्लस y अपॉन 2, 2 cos x प्लस y, 7 और 5 12, 12 अपॉन 2 6। ठीक है, एंड cos x माइनस y अपॉन 2, cos x माइनस y अपॉन 2, x माइनस y 7 में से 5 गए 2, 2 अपॉन 2 1, 2 cos x प्लस y अपॉन 2, x प्लस y 9 और 3 12, 12 अपॉन 2 6। ये सेम ही आ रहा है क्या पूरा, चलो कोई नहीं, हम क्या कर सकते हैं, cos x माइनस वाई अपॉन 2, x माइनस वाई 6 माइनस सॉरी 9 माइनस 3 6, 6 अपॉन 2 3, cos 3x। चलो जी, अब देखो ऊपर और नीचे से कुछ कॉमन आ सकता है। देखो 2 sin 6x इसमें भी है, 2 sin 6x इसमें भी है, कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर क्या बचा, cos x प्लस cos 3x।
अपॉन में क्या आ रहा है, 2 cos 6x इसमें भी है, 2 cos 6x इसमें भी है, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, cos x प्लस cos 3x। समझ गए, अब तो हो गया, क्या हो गया, देखो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये वाली पूरी टर्म इस वाली पूरी टर्म से कैंसिल, कैसे, सेम ही है, बचा क्या sin 6x अपन cos 6x विच इज tan 6x। अरे sin थीटा cos थीटा tan थीटा होता है ना, तो ये थीटा ही तो है 6x, ठीक है, तो प्रूफ हो चुका है, ठीक है, नींद से जागो, पता तो करो, प्रूफ हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया यार, मतलब कुछ नहीं है, ये देखते हुए चलते sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगेगा, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले ये रे, ठीक है, हमने बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट किए, कुछ कॉमन आया कॉमन निकाल लिया, कुछ कट हुआ कट कर दिया, क्वेश्चन अपने आप हो गया, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन अपने आप तो देखो नहीं हुआ, बट स्टेप बाय स्टेप एक फिक्स एल्गोरिथम होती है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक फिक्स एल्गोरिथम है, उसको फॉलो करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप होंगे, अपने आप मतलब हाथ तो देखो हम ही चलाने, बट अपने आप आपको रास्ता दिखता जाएगा, ठीक है, आगे के लिए। अब आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे, और ये हमारा लास्ट होगा। फाइंड sin x by 2 cos x by 2 एंड tan x by 2। आपको फाइंड आउट क्या करना है, कुछ अच्छे से लिखते हैं, आपको फाइंड आउट करना है sin x by 2 cos x by 2 एंड tan x by 2। इस पे पहले हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको कि tan x की जो वैल्यू है, tan x की वैल्यू है माइनस का 4/3, ठीक है, और क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट आपको गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इतने लिख रहा हूं सेकंड, ठीक है। अब आपको ये इतनी इंफॉर्मेशन, इसके अलावा कुछ थोड़ी है, ठीक है। चलो देखो, अब देखो हम पहले सब कुछ छोड़ दो, एक बार क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी अप्रोच छोड़ दो, पहले बात करो हमें गिवन क्या है, फिर उससे ये बात करो कि हम निकालेंगे कैसे। देखो आपको tan x गिवन है, चलो रिवर्स चलते हैं, sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2। अगर आपके पास में sin x by 2 और cos x by 2 आ जाए तो sin x अपन cos x tan x होता है, tan x by 2 की वैल्यू वहां से आ जाएगी, ठीक है, तो tan x by 2 तो अपने आप आ जाएगा। पहले बात करते हैं sin x by 2 की cos x by 2 की, मैं उठा रहा हूं cos x by 2 को, क्यों, क्योंकि देखो cos x by 2 कहां से आ सकता है, cos x by 2 आपको मिल सकता है cos x के फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से वो मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है, चलो वो लिख दूंगा एक सेकंड, cos x by 2 आएगा cos x के फॉर्मूले से। अब बात करते हैं cos x कैसे लाएंगे, cos x हम लाएंगे sec x से, क्यों, क्योंकि tan x को sec x में बदलना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ठीक है। अब कुछ मैं की पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं, वो देखना, यहां पे बात हो रही है कि x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 से लेके पाई के बीच में, मतलब कि ये आपका यहां तक हो गया। अब देखो जो x है आपका, x कहां पे बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो π/2 से बड़ा होगा एंड पाई से छोटा होगा, ठीक है। π/2 इंक्लूड करो मत करो, पाई इंक्लूड करो मत करो, एक बार वो हमारा मुद्दा नहीं है, ठीक है, हो सकता है नहीं हो सकता, वो सारी एक अलग चीज है, π/2 से लेके पाई वाले रीजन में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी, वो ये क्या कि x/2 निकालना है ना, हमें x/2 कहां पे होगा। अच्छा मैं अगर इस रीजन की बात करूं π/2 से पाई में, तो कौन सा वाला फंक्शन पॉजिटिव होगा, फंक्शन पॉजिटिव होगा sin x वाला, ठीक है। देखो tan x की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, अगर आप गौर करो क्वेश्चन की फ्रेमिंग के ऊपर, तो tan x की वैल्यू माइनस का 4/3 दी हुई है। माइनस में क्यों दी हुई है, क्योंकि ये बात कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट की, और सेकंड में tan x नेगेटिव होता है, ठीक है। x/2 की बात करें तो ये किस रीजन में होगा, π/2 से लेके π/4, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया पूरे को, π/4 से लेके π/2 के बीच में, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुका है ना, 0 से लेके पाई तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो ये π/4 से π/2 के बीच में आ रहा है x/2, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुका है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुका है, इसका मतलब कि tan x/2 sin x/2 और cos x/2 तीनों की तीनों वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। चलो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। अब हम एक दूसरा जो मैंने आपको कहा था फॉर्मूला बताता हूं, देखना क्या देखोगे, cos 2x की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अगर हम बात करें एंगल को हाफ हाफ कर दें तो क्या होगा, cos x की वैल्यू ये होती है, ठीक है, समझ गए, cos 2x की वैल्यू ये है तो cos x की वैल्यू ये है, cos x हम निकाल लेंगे, वहां से फिर हम cos x/2 भी इजीली निकालेंगे। चलो अब हम काम पे आते हैं,
बहुत हो गई बातें। देखो गिवन क्या है, गिवन है ठीक है। अब यहां से निकालेंगे sec x की वैल्यू। sec x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो sec x की वैल्यू के लिए हम क्या काम करने वाले हैं, ओके कोई डाउट नहीं है। चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या है, 4/3 का स्क्वायर मतलब 16/9 ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सेक एक्स की वैल्यू लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, प्लस माइनस रूट 9 प्लस 16 25/9 क्या आ रही है ठीक है। 25/9 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो 5/3 प्लस का या माइनस का। देखो x कहां पे, x है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में sec x होता है नेगेटिव, तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे ठीक है। ये चीजें नोटिस करना बहुत जरूरी है ठीक है। 5/3। अब हम बात कर रहे हैं cos x की क्या वैल्यू आएगी, तो cos x की यहां से हम वैल्यू क्या निकालेंगे, अरे 1/sec x होता है ना, cos x क्या होता है 1/sec x, तो 3 ऊपर चला जाएगा। cos x की वैल्यू आपके पास में आ गई, कांग्रेचुलेशंस ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे इसकी cos x/2 की वैल्यू। देखो cos x/2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। cos x की वैल्यू वो आपको क्या बता रहा है, cos x की वैल्यू आपको बता रहा है माइनस का 3/5, यहां पे लिख दो माइनस का 3/5। मैं इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, cos x की वैल्यू लिख दी इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1 ठीक है। चलो नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं, -1 इधर गया क्या बना 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू -1 था वो इधर गया प्लस का 1 माइनस 3/5 मतलब कि 1 माइनस 3/5 5 इधर आया 5 माइनस 3 2/5 चलो क्या आया 2/5। इसकी वैल्यू क्या आ रही है cos स्क्वायर x/2 की 2/5। चलो जी 2 से 2 को साफ करो ठीक है। अब cos x की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 1/√5 ठीक है। चलो अब बताओ प्लस वाला लोगे माइनस वाला लोगे, सॉरी ये x/2 है ठीक है। अब बताओ प्लस वाला लोगे माइनस वाला लोगे, हमने देखा था x/2 इस वाले रीजन में, इसका मतलब कि cos x/2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी इस बार ठीक है। ध्यान देना cos x की वैल्यू नेगेटिव बट cos x/2 की पॉजिटिव होगी क्योंकि x/2 का रीजन ये। तो पहली वैल्यू आपके पास में आ चुकी है क्या, ठीक है। अब देखो अब यहां से हम sin x/2 की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो कुछ इस तरीके से निकालेंगे, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 विच इज 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या होगी, देखो यहीं से निकाल लो 1/5 थी तो 5 माइनस 1 4/5, 4/5 को रूट में बंद करोगे 2/5 पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम। अरे ये तो पता ना पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो पहले क्वाड्रेंट में। तो ये आ गई आपकी sin x की वैल्यू। अब निकालो tan x की वैल्यू, tan x/2 की सॉरी, तो ये क्या होगा sin x/2 अपॉन cos x/2 इज इक्वल टू 2/√5 अपॉन 1/√5, √5 से √5 कैंसिल इज इक्वल टू 2 ठीक है। तो बेसिकली चलो एक साथ में इनकी वैल्यूज लिख दो, क्या लिखोगे sin x/2, देखो sin x/2 की अगर बात करें ना, एक बार इसको √5 को चेंज करके लिख दो, ये 2/√5 थी, हम अपॉन में √5 नहीं छोड़ते तो √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, √5 ऊपर √5 नीचे √5 इंटू √5 5 हो गया, ऊपर क्या बचा 2√5/5 ठीक है। सिमिलरली cos x/2 क्या हो जाएगा 1/√5 था, कहां पे गया ये रहा 1/√5 था, √5 से √5 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 ऊपर √5 तो √5/5
एंड 10x/2 इज इक्वल टू 2 आया था। ठीक है, ये तीन वैल्यू हमें निकालनी थी। एक सेकंड वेट, ये तीन वैल्यूज हमें निकालनी थी, हमने तीनों वैल्यू निकाल ली है। 2/5, एक सेकंड, ठीक है, 2√5/5 एंड 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों वैल्यू निकाल ली। यार अभी भी कुछ डाउट हो रहा है, वैसे हमारा सही है, डाउट तो क्या ही करेंगे। 2√5/5, √5/5 एंड 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, ऐसे ही शायद एक दो क्वेश्चन और इसके बाद में। ठीक है, इजी था, हमें प्रोसेस पता था, हमने पहले भी कर चुके हैं। देखो ये काम नया नहीं था, हमने शायद थर्ड एक्सरसाइज में किया था। वो एक को बाकी 5 फंक्शंस के अंदर जो हम दिखाते थे, ठीक है, डिफाइन कर देते, तो वही जैसे 10x की वैल्यू गिवन है, बाकी 5 फंक्शन में इसको कन्वर्ट करो, वैसे ही कुछ काम था। फिर हाफ एंगल वाला जो फॉर्मूला था वो हमने यहां से देखा और हमने वैल्यू निकाली। ठीक है, आई होप आपको मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज का आज वाला पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको डाउट आते हैं, आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबकी लिंक वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।